हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुल्कर। आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान लाइव। और आज इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स बेसिकली दो टर्म्स से मिलके बना है, पॉली और नोमियल्स, जिसका मतलब होता है मैनी टर्म्स। मैनी और नोमियल्स का मतलब होगा टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे 3x² माइनस 4x³ प्लस 8x माइनस 6, ये एक पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 13x² माइनस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल लें अगर, तो जैसे 6, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। अगर ये सब पॉलिनोमियल हैं तो ऐसा क्या होगा जो पॉलिनोमियल नहीं होगा? चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे 3x⁻² प्लस 4x⁴ माइनस 8x, तो ये इक्वेशन जो है एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x⁻² है जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये देखकर अगर मैं पॉलिनोमियल को डिफाइन करूं तो हम कहेंगे कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं कि पॉलिनोमियल वो होगा कि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर में हम ज़ीरो को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ज़ीरो पॉजिटिव नहीं है तो वो नेगेटिव भी नहीं है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। जैसे 5√x प्लस 6x⁻3, यहाँ पर x की पावर जो है वो हाफ है, जो कि इंटीजर ही नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल कहाँ से होगा? x की पावर जो है यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ प्लस 6x3। ये x की पावर हाफ होने की वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, p⁻x प्लस 3p। यहाँ पर जो वेरिएबल है मेरा p, उसकी पावर एक और वेरिएबल है x, तो जो कि इंटीजर ही नहीं है, इसलिए वो पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में ये सारे पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट का जो वेरिएबल होगा वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वो एक पॉलिनोमियल बन पाएगा। अब हम बात करते हैं टर्म्स के बारे में। टर्म्स बेसिकली वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको ऐड करके हमारे पास पॉलिनोमियल बनता है। जैसे इस एक्सप्रेशन में 3x², इसका पहला टर्म है, फिर माइनस 4x³ इसका दूसरा टर्म है, फिर 8x ये एक और टर्म है, और माइनस 6 ये भी एक टर्म। तो इन सभी टर्म्स को ऐड करने पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो अभी हमने टर्म्स के बारे में सीखा है। चलिए अब जानते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर टर्म में दो पार्ट है, एक वेरिएबल पार्ट और एक उसका कांस्टेंट पार्ट। जैसा कि इस टर्म में ये जो x है वो वेरिएबल है, और जो इसके साथ नंबर है वो उसका कांस्टेंट पार्ट है। जैसे इस टर्म में x जो है वो वेरिएबल पार्ट है और -4 जो है वो कांस्टेंट पार्ट है। तो हर टर्म में जो कांस्टेंट पार्ट है वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा।
इस टर्म में ये 3 जो है वो कोफिशिएंट हो जाएगा, इस टर्म में ये -4 कोफिशिएंट हो जाएगा, और इस टर्म में ये जो 8 है वो कोफिशिएंट हो जाएगा, और इस टर्म में ये -6 जो है वो कोफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि -6 को हम ऐसे लिख सकते हैं -6 x⁻0। तो यहाँ पर x⁻0 जो है वो वेरिएबल पार्ट है और -6 जो है वो उसका कोफिशिएंट है। तो चलिए कुछ और पॉलिनोमियल्स को हम लिख लेते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग जानते हैं। जैसे 2a⁴ + 9a³ + 2a - 9, ये एक पॉलिनोमियल है। या फिर 16x⁹ + 18x³ + 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। या फिर अब की बार हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं, जैसे 4p⁻23 - 19p², ये भी एक पॉलिनोमियल है। या फिर 73x⁻297, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वाला पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही टर्म से मिलके बना है, तो इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं। इसको हम कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल। और अगर उसमें 2 टर्म है, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल, इसमें 2 टर्म है, तो इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल। और अगर उसमें 3 टर्म है, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अगर इससे ज़्यादा किसी पॉलिनोमियल में 4 या 5 टर्म्स हो, तो उसको हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। पॉलिनोमियल। तो ये तो हुई टर्म्स की बात, और उस बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई कर दिया। अब आपने पॉलिनोमियल्स में एक और वर्ड सुना होगा, डिग्री। किसी पॉलिनोमियल में ये डिग्री क्या होता है? तो किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री कहलाता है। जैसे इसमें जो है a⁴ सबसे ज़्यादा है, फिर a³ उससे कम है, फिर a उससे कम है, तो a⁴ जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो होगी 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री। IGHEST, हाईएस्ट पावर of a variable in a polynomial is the degree of polynomial. इसी तरीके से इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री कितनी होगी? यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट कितनी है? x⁹ 9, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 9। इसी तरीके से यहाँ पर p की हाईएस्ट पावर है 23, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 23। पॉलिनोमियल्स को उसकी डिग्री के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो 3x + 2, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 1। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर इक्वेशन हो हमारे पास 3x² + 6x - 3, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की वो 2 है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर हमारे पास इक्वेशन हो 6x³ + 3x² - 6x + 4,
तो यहाँ पर जो है इसकी डिग्री कितनी है, वो है 3, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमने जो है उसकी डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया है। तो अब हम किसी पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 6 + 4x² - 3x³ + x। तो इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जिस वेरिएबल का एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा है वो सबसे आगे आ जाएगा। जैसे इस केस में -3x³, इसका एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा है इस केस में, तो ये सबसे आगे आ जाएगा -3x³। उसके बाद जो है 4x², ये सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद आ जाएगा 4x²। उसके बाद क्या जाता है x + x, और उसके बाद 6। तो अगर हम वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख दें तो हमारे पॉलिनोमियल जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया, और एंड में स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी पढ़ा है। तो अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई द टर्म्स अलोंग विद कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म। तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, फिर आप इसके टर्म्स को आइडेंटिफाई करके इसके कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट्स को लिखिएगा। मतलब आप उसके टर्म्स को पहले लिखेंगे और फिर आप उसके कोफिशिएंट्स को और उसकी डिग्री को आप लिखिएगा। आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।